फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। नंबर वन, ज्योमेट्रिकल फॉर्म और आर्गेन्स डायग्राम। सेकेंड, पोलर फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म, एंड थर्ड वन इज exponential form. So let us see geometrical form or Argand's diagram. Definition: a diagram which represents complex numbers by points in a plane with reference to real and imaginary axes is called Argand's diagram. In short, we can say a diagram which represents complex numbers by points in a plane is called Argand's diagram. आइए देखते हैं ज्योमेट्रिकल फॉर्म और आर्गेन्स डायग्राम। लेट a प्लस आई बी इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी हमने डेफिनेशन देखी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय पॉइंट इन ए प्लेन इज आर्गेन्स डायग्राम। सो इस कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी को पॉइंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट a कॉमा b। मेथड क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट रहेगा एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट y कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट रहेगा। इस पॉइंट को हम P से डिनोट करते हैं। सो वी प्लॉट द पॉइंट P A, B इन ए प्लेन। A और B x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका लोकेशन रहेगा। सो P A, B इज ए पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर A प्लस आई बी। तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी को रिप्रेजेंट किया है पॉइंट a कॉमा b, यानी रियल पार्ट उसका x कोऑर्डिनेट है। x कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और उसको हम x एक्सिस पर डिनोट करेंगे, डिफाइन करेंगे उसको। सो x एक्सिस इज कॉल्ड रियल एक्सिस इन आर्गेन्स डायग्राम। पॉइंट का y कोऑर्डिनेट b है और b इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसको हम y एक्सिस पर डिनोट करेंगे, डिफाइन करेंगे। therefore y एक्सिस इज कॉल्ड इमेजिनरी एक्सिस इन आर्गेन्स डायग्राम। नाउ इस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर लेते हैं। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इन ए आर्गेन्स डायग्राम। सो इस आर्गेन डायग्राम में कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का हमने मेथड देखा, उसको पॉइंट में कन्वर्ट करना है, प्लॉट करेंगे और यहाँ पर एक्सिस के नेम चेंज हो जाएंगे। x एक्सिस रियल एक्सिस एंड y एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस और उसके बाद उस पॉइंट को ओरिजिन से हम ज्वाइन कर लेंगे। सो दिस इज द आर्गेन्स डायग्राम। एक्सरसाइज: इफ z इक्वल टू 3 प्लस 5i इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर देन रिप्रेजेंट द z बार माइनस z बार इन आर्गेन्स डायग्राम। सॉल्यूशन: गिवन पार्ट है z 3 प्लस 5i इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सेकेंड हमको फाइंड करना है z बार, मतलब उसका कॉन्जुगेट। सो इमेजिनरी पार्ट की साइन को चेंज करेंगे। सो 3 माइनस 5i इज ए z बार। नेक्स्ट है माइनस z, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर हम निगेटिव साइन अप्लाई करेंगे। सो ये 3 और माइनस 5i नेगेटिव हो जाएगा। सो माइनस z इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 5i। नेक्स्ट है माइनस z बार इस कॉन्जुगेट का पर निगेटिव सिंबल यूज करें। सो माइनस z बार माइनस 3 प्लस 5i। सो वी गेट z बार माइनस z बार। सब ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में इसको आर्गेन्स डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है। सो हम सपोज करते हैं कि लेट a इज ए पॉइंट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर 3 प्लस 5a। सो a हो जाएगा 3,5। b मिलेगा हमको, b इज ए पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय z बार। सो b के कोऑर्डिनेट मिलेंगे 3, माइनस 5। c के कोऑर्डिनेट, c हम डिनोट करते हैं इस माइनस z बार के पॉइंट को। सो c के कोऑर्डिनेट मिलेंगे माइनस 3 माइनस 5 मिलेगा एंड d इज ए पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस z बार। सो d के कोऑर्डिनेट माइनस 3 प्लस 5। सो पॉइंट्स मिल गए, इन पॉइंट्स को हमको प्लॉट करना है प्लेन में। सो 3, 5 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, 3, माइनस 5 ये हमको मिलेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर लेते हैं। c को प्लॉट करते हैं, c माइनस माइनस है थर्ड क्वाड्रेंट में और उसको ओरिजिन से ज्वाइन कर लेंगे। d सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, उसको ओरिजिन से ज्वाइन कर लेंगे।
So this is the representation of given z, z bar, minus z and minus z bar. रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने फर्स्ट मेथड देखा है ऑर्गेन्स डायग्राम. नाउ नेक्स्ट टू जो मेथड है एक्सपोनेंशियल फॉर्म और पोलर फॉर्म, इसके लिए हमको रिक्वायरमेंट लगी. दो कंसेप्ट हमको स्टडी करना है जिसको यूटिलाइज करते हुए हमने पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम डिफाइन करते हैं. उसमें फर्स्ट वन है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेकंड वन इज आर्गुमेंट. सो फर्स्ट मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर को हम देखते हैं. अभी हमने ऑर्गेन्स डायग्राम को देखा है. ऑर्गेन डायग्राम में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं बाय पॉइंट. सो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका पॉइंट है पी ए कमा बी, उसको ओरिजिन से हम ज्वाइन कर लेते हैं. नाउ ये जो सेगमेंट है OP, दिस OP इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. हम इसको डिनोट करते हैं R. OP क्या है? डिस्टेंस ऑफ OP है, यानी लेंथ ऑफ OP है. सो दिस लेंथ ऑफ OP इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, और हम इसको डिनोट करेंगे स्मॉल r से या फिर मॉड z से, स्मॉल r और मॉड z से. नाउ r की वैल्यू को फाइंड करना है, इसको डिफाइन करना है, तो इसके लिए मेथड पहले हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे यहाँ पर. तो हमको एक ट्राइंगल मिल गया है. इस ट्राइंगल में हमको r की वैल्यू को फाइंड करना है. परपेंडिकुलर ड्रा करने के बाद ये राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा. सो ये इसका जो बेस है और अल्टीट्यूड, इसकी वैल्यू को डिफाइन करते हैं. इस पॉइंट से हम जानते हैं कि इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट रहेगा वो इसकी बेस को डिफाइन कर गया. सो ए क्या, ये इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो है इतनी लेंथ को डिफाइन करता है. इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इस हाइट को डिफाइन करता है. नाउ इस ट्रायंगल पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं. सो वी गेट r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. इसका स्क्वायर रूट लेंगे. सो r इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सो r विच इज मॉडुलस था, उसके लिए फॉर्मूला मिला है रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर is defined by formula square root of sum of squares of real part and imaginary part. So real part का स्क्वायर लेना है प्लस imaginary part का स्क्वायर, और उसको रूट में डिफाइन करेंगे. So modulus of z is distance of p from origin. कुछ एग्जांपल्स देखते हैं मॉडुलस को फाइंड करने के लिए. z1, z2, z3 कॉम्प्लेक्स नंबर, इनके मॉडुलस फाइंड करते हैं. सो z1 का मॉडुलस मॉड ऑफ z1, और इसमें आएगा रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो फाइव है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z1. z2 का मॉडुलस फाइंड करना है. सो मॉड ऑफ z2 इज इक्वल टू रूट ऑफ इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस रियल पार्ट का स्क्वायर. नाउ इसका एक्सपांशन, सिंप्लीफिकेशन. सो रूट 34 इज मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z2. So modulus of third complex number z3 is mod of z3, which is equal to real part का स्क्वायर प्लस imaginary part का स्क्वायर. हम इसके स्क्वायर्स लेते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं. So 2 is a modulus of complex number z3. Now second concept हमको स्टडी करना है आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. तो इस ऑर्गन डायग्राम में पॉइंट P is represented by complex number a plus ib. इसको ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे. अभी हमने देखा था कि ये OP जो था, OP की जो लेंथ है वो मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर था. नाउ ये जो OP है, ये OP एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल डिफाइन कर रहा है, दिस एंगल इज कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसको हम डिनोट करेंगे थीटा से. सो एंगल थीटा which OP makes with positive direction of x axis is called argument or amplitude of z, और इसको डिनोट करेंगे हम ARG ऑफ z और AMP ऑफ z, यानी आर्गुमेंट ऑफ z और एम्पलीट्यूड ऑफ z को ये डिनोट करने के लिए मेथड. ना उसको डिफाइन करना है, इस एंगल को फाइंड करना है. सो मेथड क्या रहेगा, एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे हम. राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया हमको. इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करना है. तो हम क्या करेंगे, इसकी बेस और हाइट को डिफाइन कर लेते हैं. यहाँ पर बेस जो रहेगा वो क्या रहेगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट रहेगा, और इसकी जो हाइट है वो रहेगा y कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट. नाउ इस ट्राइंगल में, इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो
टेंजेंट को यूज करते हैं। टेन थीटा के लिए फॉर्मूला है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। सो टेन थीटा इज इक्वल टू बी बाय ए। हमको थीटा को फाइंड करना है, एंगल थीटा को। सो टेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इस रेशियो को राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो उसका हमको इनवर्स मिलेगा। जब उसको हम अदर साइड में ट्रांसफर करेंगे उसका रेसिप्रोकल, उसका इनवर्स मिलेगा। सो उसको हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से। ये थीटा टेन जो रेशियो थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसको हमने राइट साइड में ट्रांसफर किया तो इसका इनवर्स मिलेगा टेन। इसको हम रीड करते हैं टेन इनवर्स, ये -1 जो पावर है वो यहाँ पर क्या है, इनवर्स को डिनोट करेगा, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ टेन। सो टेन इनवर्स ऑफ बी बाय ए। सो थीटा इज एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z है, और इसको फाइंड करने के लिए हम फार्मूला जो हमने डिफाइन किया हुआ है टेन इनवर्स ऑफ b बाय a। तो ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि द पॉइंट एंड एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर मस्ट लाई इन सेम कोऑर्डिनेट। कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट और उसका एम्पलीट्यूड, उसका एंगल सेम कोऑर्डिनेट में होना चाहिए, क्योंकि जैसे यहाँ पर ये एंगल जो है एम्पलीट्यूड है और ये इसका पॉइंट है। सो पॉइंट जिस कोऑर्डिनेट में रहेगा एंगल भी उसी कोऑर्डिनेट में हमको एग्जिस्ट होना चाहिए। अगर वो एग्जिस्ट नहीं होगा तो हमको उस एंगल को मॉडिफाई करना है। सो उसको हम एग्जांपल से देखते हैं। -1 प्लस आई इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम पॉइंट से डिनोट करेंगे -1, यानी p -1, इज ए पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर -1 प्लस आई। इसको हम प्लॉट करते हैं प्लेन के अंदर। सो -1 नेगेटिव, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, दैट मीन्स ये सेकंड कोऑर्डिनेट में पॉइंट आएगा। सो पॉइंट हमको सेकंड कोऑर्डिनेट में मिल रहा है। अब उसका एम्पलीट्यूड चेक करते हैं कि एम्पलीट्यूड कहाँ पर हमको डिफाइन होता है। तो एम्पलीट्यूड को फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ b बाय ए। b और a यहाँ पर वैल्यू जो है ना, b की a1 है और a जो है -1 है। सो हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया, सो विच इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ -1। यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो थी 10, उसका जो इनवर्स है टेन इनवर्स। सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हम जो है एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं यहाँ पर कि टेन इनवर्स ऑफ नेगेटिव एंगल इज इक्वल टू माइनस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स। सो ये नेगेटिव सिंबल जो है टेन इनवर्स से पहले आ जाएगी। सो माइनस टेन इनवर्स ऑफ 1, एंड वी नो दैट टेंजेंट के 45 डिग्री एंगल पर वैल्यू 1 मिलती है। सो हम यहाँ पर 1 इज इक्वल टू 1045 सब्सटीट्यूट करेंगे। सो हमने 1 की वैल्यू 1045 को सब्सटीट्यूट किया है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है 10 और इसका ये इनवर्स है, इसका रेसिप्रोकल है। सो ये दोनों अपोजिट है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे 10 और ये 10 इनवर्स। सो वी गेट -45। सो -45 ये जो एंगल है इसको देखते हैं कि ये कौन से कोऑर्डिनेट में डिफाइन होगा। हमने एंगल्स एंड इट्स मेजरमेंट में इसको स्टडी किया है कि ये निगेटिव एंगल है। निगेटिव एंगल मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमको 45 डिग्री को मेजर करना है। एक्स एक्सिस के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम इसको मेजर करेंगे तो वो फोर्थ कोऑर्डिनेट में एंगल आएगा। सो पॉइंट जो था सेकेंड कोऑर्डिनेट में है और एम्पलीट्यूड एंगल उसका फोर्थ कोऑर्डिनेट में आ रहा है, देयरफॉर ये डिफरेंट है। अभी हमने ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन को रीड किया कि द पॉइंट एंड एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर मस्ट लाई इन सेम कोऑर्डिनेट। सो ये डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स में, तो इसका इस एम्पलीट्यूड को हमको सेकेंड कोऑर्डिनेट में ही डिफाइन करना है, क्योंकि ये पॉइंट उसका सेकेंड कोऑर्डिनेट में आ रहा है। सो उसका एम्पलीट्यूड भी ऑब्वियसली सेकेंड कोऑर्डिनेट में ही होगा, तो उसको हम मॉडिफाई करते हैं। तो हम इसको मॉडिफाई करने का मेथड देखते हैं कि एम्पलीट्यूड और पॉइंट जो है सेम कोऑर्डिनेट में चाहिए। अगर वो डिफरेंट कोऑर्डिनेट में आ रहे हैं तो उसको हम सेम कोऑर्डिनेट में डिफाइन करने के लिए हम इस एंगल को हम मॉडिफाई करते हैं। इसको मॉडिफाई हम दो स्टेप में करते हैं। एक स्टेप रहेगी कि इस b बाय ए को मैग्नीट्यूड यानी इसका मॉडुलस लेंगे, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे और सेकंड जो है उस एंगल को डिफाइन करेंगे। जिस कोऑर्डिनेट में वो पॉइंट लाई हो रहा है उस कोऑर्डिनेट का एंगल यूज करेंगे। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जब पॉइंट रहेगा तो उसका एम्पलीट्यूड फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही आता है, लेकिन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट में जो है हमको थोड़ी कभी कभी डिफिकल्टी आती है, तो उसको हम उस एम्पलीट्यूड को मॉडिफाई करते हैं। उसको मॉडिफाई करने का मेथड देखते हैं। केस 1, z a प्लस आई बी इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे a कम b पॉइंट से और उसको हम प्लॉट कर लेते हैं। सो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पॉइंट मिल गया। सो ये एंगल जो है ये अल्फा एंगल है। इस अल्फा एंगल को हम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और इस पर tan की रेशियो यूज करेंगे, तो हमको फार्मूला जो मिलेगा वो रहेगा tan ऑफ
b बाय ए, यानी अल्फा मिलेगा हमको tan इनवर्स ऑफ b बाय ए। सो इस राइट एंगल ट्राइंगल से हमने एंगल को फाइंड किया, वो मिला है tan इनवर्स ऑफ b बाय ए। नाउ हमको एम्पलीट्यूड को देखना है। सो एम्पलीट्यूड क्या होता है? एंगल मेड बाय लाइन OP विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और इसको हम डिनोट करते हैं थीटा से। सो इस केस में थीटा और अल्फा दोनों सेम है, देयरफॉर एम्पलीट्यूड के लिए फॉर्मूला रहेगा थीटा इज इक्वल टू अल्फा, और यहाँ पर ये फर्स्ट हमारा स्टेप हो गया मॉडिफाई करने का। फर्स्ट हमने थीटा को फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल था उसको डिफाइन किया। नाउ सेकंड स्टेप क्या रहेगी कि इस अल्फा को का जो b बाय ए है पार्ट, उसको एब्सोल्यूट वैल्यू में डिफाइन करेंगे। नाउ इस अल्फा को यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ b बाय ए, ये है एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। नाउ केस सेकंड z इज इक्वल टू माइनस a प्लस आई बी। तो इसका पॉइंट रहेगा माइनस ए कॉमा बी, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में डिफाइन होगा। नाउ इसका एंगल डिफाइन करते हैं। तो इसका ये एंगल हमको फाइंड करना है, तो इसको राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं, और उसके बाद यहाँ पर जब हम मेजर करेंगे tan अल्फा को, सो वो मिलेगा अपोजिट वैल्यू b डिवाइडेड बाय माइनस ए, यानी tan इनवर्स ऑफ b डिवाइडेड बाय माइनस ए मिलेगा। ये एंगल है। नाउ इस OP के लिए हमको एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, सॉरी आर्गुमेंट फाइंड करना है। तो आर्गुमेंट क्या रहेगा? इस OP का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंगल, सो वो एंगल ये है, इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। नाउ इस थीटा को डिफाइन करना है, तो अब डिफाइन कैसे करेंगे? इस एंगल को मेजर करना है, तो इस एंगल को मेजर करने के लिए हम यूज़ करेंगे कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, मतलब स्ट्रेट एंगल यहाँ पर हमको डिफाइन होगा। स्ट्रेट एंगल की जो मेजरमेंट रहती है डिग्री में 180 डिग्री रहती है, और रेडियंस में वो पाई रहता है। सो यहाँ से यहाँ तक का ये जो स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल जो है उसकी मेजरमेंट पाई है, और यह वो सम ऑफ टू पार्ट्स है, थीटा और अल्फा, यानी थीटा और अल्फा का सम पाई मिल रहा है। सो ये थीटा कैसे डिफाइन होगा? टोटल एंगल पाई में से इस अल्फा को सबट्रैक्ट करेंगे। सो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। तो एम्पलीट्यूड मिला है हमको थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, और ये अल्फा ये हमारे पास है tan इनवर्स ऑफ b बाय माइनस ए। इसको मॉडिफाई करते हैं, इस पर जो है एब्सोल्यूट वैल्यू को डिफाइन करते हैं। सो ये पॉजिटिव हो जाएगा माइनस ए। सो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b बाय ए, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर। सो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ b बाय ए इज ए एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z माइनस a प्लस आई बी। थर्ड केस z इज इक्वल टू माइनस ए माइनस आई बी इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे बाय पॉइंट माइनस ए माइनस बी। सो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और इसका जो एंगल रहेगा वो अल्फा है विथ एक्स एक्सिस। सो एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं। सो इस ट्राइंगल के अंदर अल्फा को फाइंड करना है, सो tan की रेशियो यूज करेंगे। tan अल्फा इज इक्वल टू वो मिलेगा हमको माइनस बी डिवाइड बाय माइनस ए, यानी अल्फा मिलेगा tan इनवर्स ऑफ माइनस बी डिवाइडेड बाय माइनस ए मिलेगा, यानी b बाय ए मिल रहा है। सो OP का आर्गुमेंट फाइंड करना है। सो OP का एंगल विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वो रहेगा इतना। इस एंगल को फाइंड करना, ये एम्पलीट्यूड को हम थीटा से डिनोट करते हैं। अब इस एंगल को मेजर करते हैं। इस एंगल को मेजर करने के लिए ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब स्ट्रेट एंगल है, इसकी मेजरमेंट पाई है। इस पाई में यहाँ तक की यहाँ से यहाँ तक की मेजरमेंट पाई है, और ये वाला एंगल इतना अल्फा है। सो पाई प्लस अल्फा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस अल्फा इज ए आर्गुमेंट। और अल्फा को यहाँ पर मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई कैसे करेंगे? इस पर b बाय ए पर एब्सोल्यूट वैल्यू की सिंबल को डिफाइन करेंगे। सो अल्फा को सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ b बाय ए इज ए एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस ए माइनस आई बी। सो थर्ड क्वाड्रेंट में जब पॉइंट लाई रहेगा, सो उसका एम्पलीट्यूड मिलेगा हमको पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ b बाय ए। Case 4, z is equal to a minus ib is a complex number and it represent a point a comma minus b, फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। सो इसका एंगल अल्फा है एक्स एक्सिस के साथ,
एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं। इस राइट एंगल ट्राइंगल में अल्फा को फाइंड करना है तो टेंजेंट की रेशियो अप्लाई करेंगे। सो टेन अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाय ए मिलेगा, यानी अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ माइनस बी बाय ए। नाउ मेजर करना है हमको आर्गुमेंट। आर्गुमेंट इस ओपी का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में एंगल, ये एंगल ऐसे रहेगा। सो इस एंगल को फाइंड करना है। तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए हम जो पहले इस आर्गुमेंट को हम थीटा से डिनोट कर दें। सो इस एंगल को मेजर करना है, तो इस एंगल को मेजर करना है। सो वी नो दैट कि कंप्लीट रोटेशन की जो मेजरमेंट रहती है वो डिग्री में रहती है 360 और रेडियंस में 2 पाई। सो ये 2 पाई जो है एक कंप्लीट रोटेशन की मेजरमेंट है। सो जो हमको जो एंगल फाइंड करना है, इतना पिंक वाला एंगल, ये एंगल और ये अल्फा दोनों का सम हमको 2 पाई मिल रहा है। सो कंप्लीट एंगल 2 पाई में से इस अल्फा को सबट्रैक्ट करेंगे तो हमको ये पिंक वाला एंगल मिलेगा। सो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस अल्फा। सो दिस इज द आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ए माइनस आई बी। और अल्फा को यहाँ पर हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, मैं एब्सोल्यूट वैल्यू डिफाइन करेंगे। सो वो पॉजिटिव वैल्यू जाएगी बी बाय ए की, और इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं इस फॉर्मूले में। सो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस अल्फा इज ए आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ए माइनस आई बी। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में जब पॉइंट रहेगा सो एंगल भी इसका फोर्थ क्वाड्रेंट में डिफाइन होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने अभी 4 केसेस को देखा है और उसके लिए हमने आर्गुमेंट को डिफाइन किया गया। पॉइंट जिस क्वाड्रेंट में लाई रहेगा उसी क्वाड्रेंट में उसका आर्गुमेंट होना चाहिए। अगर आर्गुमेंट वो क्वाड्रेंट में नहीं आ रहा है तो उसको हम डिफाइन करेंगे। तो उसको हमने मॉडिफाई किया 2 स्टेप्स में। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगी कि पॉइंट जिस क्वाड्रेंट में रहेगा उसका एंगल भी उसी क्वाड्रेंट में चाहिए। तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप ये रहेगी कि हमको उस क्वाड्रेंट का एंगल डिफाइन करना है। तो जब हम एंगल को डिफाइन करेंगे तो एंगल कैसे रहेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल जो रहेगा वो सेम रहता है। सेकंड क्वाड्रेंट में जब हम एंगल ले लेंगे वो पाई में से उसको सबट्रैक्ट करेंगे, और थर्ड वाले क्वाड्रेंट में जो एंगल को हमको डिफाइन करना है उसको पाई प्लस एंगल में डिफाइन करेंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल रहेगा उसको 2 पाई माइनस एंगल में डिफाइन करेंगे। और एंगल को फाइंड करना है एंगल अल्फा को। सो एंगल अल्फा को जो है ना मॉडिफाई करें, मतलब फर्स्ट स्टेप क्या रहेगी, क्वाड्रेंट की ये पर्टिकुलर एंगल्स यूज करेंगे, और सेकंड जो है इस अल्फा को पॉजिटिव वैल्यू में डिफाइन करेंगे। सो इस तरह 2 स्टेप में हम जो है इस एंगल को डिफाइन करेंगे। जिस क्वाड्रेंट में वो पॉइंट रहेगा तो उसी क्वाड्रेंट में उसका आर्गुमेंट हमको फाइंड हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।